Hello everyone, today we are going to learn about a topic of our book, that is the New Learn Well Computers by Holy Faith International Private Limited, and our chapter name is Arrays. This is our third chapter of Unit 2 and we are learn about arrays. So before we are learning about array, let us first discuss about or learn about the variables. So variables is a value that changes its every time whenever we use it. It is in general context, but in the context of our programming language, a variable is a memory location that carry or holds a value. Variables are the one of the key building blocks of any program. In any program, if input is provided by the user, it will need to store it somewhere in the program for use. Variables are used to store these values and are also used for processing. Variables in QBasic helps us to store single value. If you need to store multiple values in the single variable, arrays are used. So जैसे यहाँ पे लिखा गया है, वेरिएबल्स आर द की बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी प्रोग्राम. अगर हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, जितने भी टाइप्स के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी है, C++ है, जावा है, QBasic है, सबके लिए वेरिएबल बहुत ज़रूरी है और ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है हर एक प्रोग्राम के. विदाउट वेरिएबल्स वी can't write a program or we can't execute a program. So variables are the most important part of any programming language. It holds the value or it stores the value. It is a memory location where we can store our values. ठीक है, ये चैप्टर पे हम नॉर्मली QBasic प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में और उसके वहाँ पे एरे कैसे यूज़ होते हैं, वहाँ पे वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल्स कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, उसी के बारे में नॉर्मली पढ़ेंगे. ठीक है, तो ये तो गया वेरिएबल क्या होता है, वो तो पता चल गया आपको. इट इज़ अ वैल्यू दैट चेंजेस एवरी टाइम वेन एवर वी यूज़ इट अकॉर्डिंग टू द यूज़र्स प्रिफरेंस. इट इज़ ए मेमोरी लोकेशन दैट स्टोर्स द वैल्यू फॉर द यूजर्स. ठीक है, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करेंगे, देखो, वेरिएबल्स नीड टू बी डिक्लेयर्ड बिफोर यू यूज़ देम इन प्रोग्राम्स. वेरिएबल हमेशा क्या होता है, जब भी हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे वेरिएबल को यूज़ करते हैं, उसके पहले उसको डिक्लेयर करना पड़ता है. मतलब उसके बारे में यूज़र को हमें बताना है. ठीक है, और प्रोग्राम में लिखना है कि हम वो वेरिएबल कैसा लिख रहे हैं, किस टाइप का वेरिएबल है, क्या है, उसके बारे में हमें डिक्लेयर करना पड़ता है. ऐसे हम डायरेक्टली किसी प्रोग्राम पे वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते. अगर वैसे करेंगे तो वहाँ पे हमें एरर बताएगा. ठीक है, व्हेन वी डिक्लेयर ए वेरिएबल वी डिफाइन टू थिंग्स. फर्स्ट द नेम ऑफ द वेरिएबल एंड सेकेंड द टाइप ऑफ द डेटा दैट विल बी स्टोर्ड इन इट. सो वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले, वेरिएबल जब हम डिक्लेयर करते हैं उसके लिए हम दो चीज़ का ध्यान रखेंगे. ठीक है, पहला है द नेम ऑफ द वेरिएबल. वेरिएबल का नाम क्या होगा वो यूज़र के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपना वेरिएबल को किस नाम से देगा. हमें एक ऐसे नाम की ज़रूरत पड़ती है जैसे यूज़र को नॉर्मली आमतौर पे मतलब पता चल सके कि ये वेरिएबल किस टाइप का है. मतलब जैसे हम किसी का नेम स्टोर कर रहे हैं तो बेटर है कि हम वहाँ पे वेरिएबल का नाम नेम देंगे. किसी का एज स्टोर कर रहे हैं, एज का वेरिएबल है तो वहीं पे एज देंगे. तो उसी अकॉर्डिंग एक नाम होना चाहिए ताकि वो बेटर पता चल सके. ठीक है, और वो दूसरी बात क्या है, द टाइप ऑफ द डेटा वी विल स्टोर इन इट. और उस वेरिएबल पे हम किस टाइप का डेटा स्टोर करें वो भी हमें डिफाइन करना ज़रूरी होता है. किस टाइप का डेटा, मतलब इंटीजर है, इंटीजर मतलब तुम्हारे जितने नंबर्स हैं. ठीक है, या फिर तुम्हारे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मतलब हम जैसे अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करते हैं, कैरेक्टर्स का यूज़ करते हैं. ठीक है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग वेरिएबल कैसा होता है, नंबर्स हम स्टोर कर रहे हैं, कुछ नाम वगैरह स्टोर कर रहे हैं. ये सब अलग अलग टाइप के डेटा टाइप है, उसका हम डेटा टाइप को डिफाइन करना ज़रूरी होता है.
ठीक है। क्यूबेसिक हैज़ 5 बिल्ट इन डेटा टाइप्स। क्यूबेसिक का जैसे कि मैं बताई थी, यहाँ पे हम नॉर्मली हम क्यूबेसिक का ही पढ़ रहे हैं। अलग अलग सब में वेरिएबल ज़रूरी है, सब प्रोग्राम में वेरिएबल्स ज़रूरी है, लेकिन उनका डिफाइन करना, उनको डिक्लेयर करना सब प्रोग्राम में थोड़ा अलग अलग, थोड़ा डिफरेंट टाइप का होता है। ठीक है, यहाँ पे हम क्यूबेसिक का पढ़ रहे हैं। तो क्यूबेसिक हैज़ 5 बिल्ट इन डेटा टाइप्स। फर्स्ट वन द इंटीजर, देखो यहाँ पे इंटीजर लिखा है, उसका साइन देखो क्या है, परसेंटेज साइन का। ठीक है, लॉन्ग लिखा है, लॉन्ग भी एक वेरिएबल है और उसका साइन है ऐसे एंड वाला साइन। ठीक है, ठीक है। सिंगल है, उसका साइन है एक्सक्लेमेटरी साइन। डबल एक वेरिएबल है, वो है हैश। और स्ट्रिंग जैसे एक डॉलर साइन। ठीक है, सबका अलग अलग यूज़ होता है। ठीक है, नाम के लिए हम स्ट्रिंग वेरिएबल नॉर्मली यूज़ करते हैं। नंबर्स को स्टोर करने के लिए हम इंटीजर पे भी कर सकते हैं, और तुम्हारे डबल पे भी कर सकते हैं। वो नंबर के साइज़ के ऊपर, उसके लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो सिंटेक्स क्या है वेरिएबल का, यहाँ पे देखो डिम। यहाँ पे पहले हम वेरिएबल्स और उसका सिंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स लिखा होता है डिम वेरिएबल नेम एज, देन उसका डेटा टाइप। ठीक है, ये डिम स्टेटमेंट हम जब यूज़ करते हैं, कुछ को हम क्यूबेसिक में कुछ भी हम डिक्लेयर करेंगे, डिफाइन करेंगे, डिक्लेयर करने के टाइम डिम हम उस पर यूज़ करें। डिम स्टेटमेंट, ये एक डिम स्टेटमेंट होता है, वो हम क्यूबेसिक पे नॉर्मली यूज़ करते हैं अगर किसी को डिक्लेयर करना होता है तो यहाँ पे हम वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है, उसका सिंटेक्स है डिम, फिर उसके बाद वेरिएबल नेम, फिर एस किस हिसाब से डिफाइन करेंगे उसको, और उसका डेटा टाइप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, उसका एग्जाम्पल हम लिख देते हैं यहाँ पे डिम। ठीक है, डिम लिखे। ठीक है, हम मान लो एक नेम को कर रहे हैं, किस नेम वेरिएबल को हम कर रहे हैं, उसको डिफाइन कर रहे हैं, उसको डिक्लेयर कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे वहाँ पे नेम, हमारा वेरिएबल का नाम नेम है। एस वो किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग जैसे होगा। ठीक है, स्ट्रिंग बताई थी, स्ट्रिंग हम नॉर्मली नेम के वो जहाँ पे अल्फ़ाबेट्स हम यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम स्ट्रिंग वेरिएबल का यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग डेटा टाइप का हम यूज़ करते हैं एज स्ट्रिंग। ठीक है, डिम हुआ। ठीक है, हम सिंटेक्स के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं। डिम हुआ, वेरिएबल का नाम हमारा नेम है, ये वेरिएबल का नेम है, ये एज हुआ, और हमारा डेटा टाइप यहाँ पे स्ट्रिंग है। ठीक है, और एक करते हैं डिम एज। देखो यहाँ पे एज हुआ, एज का हम कैसे, एज का तो हम स्ट्रिंग, हम अल्फ़ाबेट्स में तो एज ऐसे डिक्लेयर नहीं कर सकते, एज को डिफाइन नहीं कर सकते, एज के लिए हमें नंबर्स चाहिए, तो यहाँ पे एज इंटीजर, ये इसका डेटा टाइप है। ठीक है, उसी तुम्हारे वेरिएबल के नेम के अकॉर्डिंग उसी हिसाब से डेटा टाइप हम उसको ऐसे डिक्लेयर करना पड़ता है, उसी को ऐसे डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, इस सिंटेक्स के अकॉर्डिंग हुआ डिम हुआ, वेरिएबल हम एक में हम नेम लिए और एक में हम एज लिए। ठीक है, एज किस हिसाब से, उसका डेटा टाइप क्या होगा, एज डेटा टाइप। नेम के लिए हमारा डेटा टाइप रहा स्ट्रिंग रहा, और एज के लिए हमारा डेटा टाइप रहा इंटीजर रहा हुआ। ठीक है, वी कैन, यहाँ पे देखो और एक लिखा है, ये एक तरीका हुआ यहाँ पे। ठीक है, और एक दूसरा तरीका है, you can also declare a variable using a shortcut method by adding the data type character after the variable name। यहाँ पे क्या होता है, हम इस पे क्या लिखे, वेरिएबल डिम तो वो हमेशा कंपलसरी रहता है हमारा सारे डिक्लेरेशन में, डिम कंपलसरी है। इस पे क्या हुआ, वेरिएबल नेम, उसके बाद एज लिखे, फिर उसका डेटा टाइप लिखे। और एक तरीका से क्या होता है, बाय एडिंग, शॉर्टकट मेथड और एक है बाय एडिंग द डेटा टाइप कैरेक्टर आफ्टर द वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम के बाद उसका हम डेटा टाइप का कैरेक्टर जहाँ होता है, यहाँ पे देखो इंटीजर का, जैसे यहाँ पे देखो ऐसे परसेंटेज साइन रहा, लॉन्ग का एंड वाला साइन रहा, सिंगल का एक्सक्लेमेटरी साइन, डबल का हैश, स्ट्रिंग का डॉलर, ये साइन हम नेम मतलब किसी भी वेरिएबल नेम के बाद उस पर हम डायरेक्टली वो साइन डाल के वैसे भी हम उसको डिक्लेयर कर सकते हैं, वो एक उसका शॉर्टकट मेथड होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो उसको, ये और एक है, और एक तरीका रहा। ठीक है,
देखो डिम, वही सेम चीज़, डिम लिखना कंपलसरी है। डिम नेम को अगर हम इसमें लिखेंगे वो शॉर्टकट मेथड से नेम, ठीक है। उसका स्ट्रिंग, जैसे तुम्हारा स्ट्रिंग का कैसा साइन था, डॉलर साइन, इससे हम डॉलर साइन पे उसको यूज़ कर सकते हैं। ये और ये दोनों एक ही चीज़ है, ये भी कर सकते हो या ये भी कर सकते हो, दोनों एक ही बात है। और इसको हम कैसे करेंगे, वही देखो डिम हुआ, फिर उसका देखो हमारा वेरिएबल नेम क्या है, एज, उसका साइन क्या होता है, इंटीजर का साइन क्या होता है, यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे लिखे थे, यहाँ पे लिखे थे, देखो इंटीजर का साइन क्या होता है, परसेंटेज साइन, और देखो स्ट्रिंग का कैसे डॉलर साइन रहता है, ठीक है। और यहाँ पे एज का ऐसे हम परसेंटेज साइन में लेते हैं, तो दोनों ही सेम चीज़ है। ये जैसे हम इस पर ऐसे किए, ये इसका सेम है और इसका ये भी सेम है, दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे तो आप इसको कर सकते हो। यहाँ पे देखो क्या, ये हुआ उसका डिक्लेरेशन, कैसे हम करेंगे। वेरिएबल नेम्स कैन बी of any length limited to a maximum of 40 characters. The characters that are allowed in a variable name are numbers, letters and the decimal point. The first character of the variable name should be a letter. Variable names का कुछ रूल रेगुलेशंस भी होता है, उसको हम ऐसे नहीं कि जो मन करे या फिर जैसे जितना बड़ा किए उस उतना हम ऐसे उसका नाम डाल दें, नहीं, सबका रूल रेगुलेशन होता है, सबके रूल्स रेगुलेशन हम उसी को ही फॉलो करना चाहिए, नहीं तो वो हमें एरर बताएगा हमारे प्रोग्राम पे। सो वेरिएबल नेम का हमारा उसका लेंथ होना चाहिए उसके रूल्स के अकॉर्डिंग। वेरिएबल नेम का, हर एक वेरिएबल नेम का लेंथ होना चाहिए अप टू मैक्सिमम ऑफ 40 कैरेक्टर्स, मतलब 42 कैरेक्टर्स होते हैं। कैरेक्टर मतलब आप समझ लो कि हर एक लेटर, तुम्हारा अल्फ़ाबेट जितना है A to Z का, हर एक लेटर्स, जैसे A हुआ, B हुआ, C, D, ये हर एक एक लेटर्स को हम उसको कैरेक्टर्स बोलते हैं। और उस कैरेक्टर्स को लेके जो अगर हम एक वर्ड फॉर्मेशन करेंगे तो वो वर्ड होगा आपका स्ट्रिंग। जैसे यहाँ पे देखो कैरेक्टर क्या होता है, कैरेक्टर होता है देखो A, B, C, D, ये आपका अल्फ़ाबेट्स का है, ठीक है। ये सब एक एक कैरेक्टर, A एक कैरेक्टर है, B एक कैरेक्टर, C, D, E, ये सब एक एक कैरेक्टर है। उन सबको कैरेक्टर को मिला के जितने भी है A to Z आपका जितना भी है, यहाँ पे जितना है तुम्हारा अप टू तुम्हारा Z तक, हर एक तुम्हारा एक एक कैरेक्टर है। ये सब कैरेक्टर को मिला के जब आप लोग वर्ड फॉर्मेशन करते हो तो वो होता है तुम्हारा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है, देखो हम यहाँ पे लिखे APPLE, एप्पल लिखे, ठीक है। तो ये है कैरेक्टर, एक कैरेक्टर है A, नेक्स्ट है B, सॉरी नेक्स्ट तुम्हारा P है, थर्ड है तुम्हारा P, L एक कैरेक्टर, E एक कैरेक्टर, ये एक एक, तो यहाँ पे हम 5 कैरेक्टर है, ठीक है। हम APPLE को कौन कौन से कैरेक्टर को लेके, कौन कौन से लेटर्स को लेके फॉर्म किए हैं, APPLE, ठीक है। और ये सब कैरेक्टर्स को मिला के जो हमारा वर्ड फॉर्मेशन हुआ, क्या फॉर्मेशन हुआ, वर्ड क्या, कौन सा वर्ड, APPLE, एप्पल, इसको बोलेंगे हम एक स्ट्रिंग। ये टोटल जो कैरेक्टर्स को ले हम ये सब जो 5 कैरेक्टर्स को लेके एक वर्ड फॉर्म किए हैं, ये तुम्हारा हो गया है स्ट्रिंग, ठीक है। तो वो स्ट्रिंग और कैरेक्टर में डिफरेंस तो समझ गए, ठीक है। तो ये क्या होता है, वेरिएबल नेम्स क्या, इसका लेंथ कितना होता है, मैक्सिमम ऑफ 40 कैरेक्टर्स, ऐसे कर करके 40 कैरेक्टर्स तक ही, उतना लेंथ ही हमारा वेरिएबल नेम होना चाहिए, ठीक है। 40 कैरेक्टर्स से पार नहीं होना चाहिए। और उसमें एक एक स्पेस भी हमारा एक एक कैरेक्टर को माना जाता है। यहाँ पे अगर हम एक स्पेस दे दिए तो ये भी एक एक कैरेक्टर की गिनती पे आते हैं, ठीक है। द कैरेक्टर्स दैट आर अलाउड इन ए वेरिएबल नेम आर नंबर्स, लेटर्स एंड द डेसिमल पॉइंट। कैरेक्टर्स क्या है, ये तो कैरेक्टर स्ट्रिंग का हो गया। तो एक वेरिएबल नेम में क्या क्या हम उस पर डाल सकते हैं, ऐसे ज़रूरी नहीं कि बस वेरिएबल नेम में ऐसे हम A से Z तक कुछ भी ऐसे मिला के डाल सकते हैं। उस पर क्या क्या डाल सकते हैं, उस पर आप हम नंबर्स डाल सकते हैं। देखो कैरेक्टर्स नेम, उस पर क्या क्या वेरिएबल नेम आएंगे, कैरेक्टर्स का वेरिएबल नेम का क्या होता है, हम A से Z तक होता है, A से Z तक आप कोई भी लेटर्स यूज़ करके कर सकते हो, जितनी बार करिए, ठीक है। नंबर्स होता है 0 to 9, ठीक है, 0 to 9 हमारा जितना भी नंबर से कर सकते हैं। और डेसिमल पॉइंट मतलब तुम्हारा ये डेसिमल पॉइंट, ठीक है। डेसिमल पॉइंट पे हम उसको इन सबको मिला के भी हम वेरिएबल नेम बना सकते हैं, ठीक है। द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ए वेरिएबल नेम शुड बी ए लेटर, लेकिन सबसे ज़रूरी
हमारा वेरिएबल नेम हम जो भी दे, जितना बड़ा दे या फिर जितना छोटा दे, उसका पहला जो कैरेक्टर होता है, पहला कैरेक्टर, जैसे यहाँ पे देखो हम वेरिएबल नेम क्या दिए हैं, नेम दिए हैं, तो ये पहला जो कैरेक्टर होता है वो हमेशा एक लेटर होना ज़रूरी है। अगर लेटर नहीं रहा तो वो उस पर एरर दिखाएगा। तो अगर मान लो हम यहाँ पे कुछ दिए, ठीक है, नेम दिए, एक वेरिएबल नेम, ये ओके है, ठीक है। यहाँ पे देखो नेम 1 2 1 दिए, ये भी ओके है, उस पर आ रहा है, ठीक है, वो रूल के अकॉर्डिंग आ रहा है। हम देखो यहाँ पे सारा मिला के दिए 1 2 1 नेम दिए, ये लेकिन गलत है, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग हम स्टार्टिंग से कोई भी नंबर नहीं यूज़ कर सकते। हम स्टार्टिंग से हमेशा हमारा एक लेटर ही होना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारा नेम है एकदम से पूरा अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करके हुआ है। यहाँ पे देखो अल्फ़ाबेट्स और नंबर दोनों हैं, यहाँ पे देखो ऐसे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, अल्फ़ाबेट्स और नंबर दोनों है, लेकिन पहले हम नंबर यूज़ कर दिए, नंबर यूज़ किए तो उसका हम रूल वायोलेशन किए, रूल के अकॉर्डिंग वो नहीं है, क्योंकि पहला वाला हमें एक कैरेक्टर मतलब एक लेटर होना ज़रूरी है। तो ये वाला हमारा रॉन्ग वेरिएबल नेम हुआ, ये वाला हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। और एक चीज़ के ध्यान से रखना ज़रूरी है, रिजर्व्ड वर्ड, दैट रिजर्व वर्ड मतलब क्या होता है, क्यू बेसिक पे हर एक कमांड्स का अलग अलग कमांड्स होते हैं यहाँ पे, तो हर एक कमांड्स का, स्टेटमेंट का, फंक्शंस का, ऑपरेटर्स का, हर किसी का एक नाम रहता है, वो सब तुम्हारे रिजर्व वर्ड है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम किए क्या, डीम, ये एक रिजर्व वर्ड है। डीम को लेके हम वेरिएबल नेम नहीं डाल सकते। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे डीम, फिर उसका लिखेंगे, अगर मान लो कि किसी वेरिएबल नेम को अगर हम डीम डाल के एज स्ट्रिंग लिखेंगे तो ये टोटली रॉन्ग होगा, क्योंकि डीम यहाँ पे हमारा रिजर्व वर्ड है। डीम एक स्टेटमेंट का एक वर्ड है, एक स्टेटमेंट का वर्ड है, वो एक रिजर्व वर्ड है। हम डीम को कभी भी हम ऐसे वेरिएबल नेम के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते। तो ऐसे बहुत सारे रिजर्व वर्ड्स है तुम्हारे क्यू बेसिक पे, उस सब को हम वेरिएबल नेम के हिसाब से यूज़ नहीं कर सकते। हाउएवर इफ द रिजर्व वर्ड इज एम्बेडेड विद इन द वेरिएबल नेम, इट इज़ अलाउड। वेरिएबल नेम के अगर अंदर रिजर्व वर्ड है मिला के अगर हम लिख सकते हैं तो वो अलाउड है। ऐसे टोटली हम उसको ऐसा सिंगल यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। वेरिएबल्स में प्रेजेंट आइदर न्यूमेरिक वैल्यू और स्ट्रिंग वैल्यू। न्यूमेरिक वैल्यू पे भी आप वेरिएबल्स यूज रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर स्ट्रिंग के वैल्यू पे भी कर सकते हैं। हाउएवर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ स्टोरेज। स्टोरेज हर किसी का वेरिएबल नेम का अलग अलग स्टोरेज कैपेसिटी रहता है। देखो वेरिएबल टाइप का यहाँ पे उसका टेबल दिया गया। इंटीजर कितना स्टोर करता है, 2 बाइट। सिंगल कितना करता है, 4 बाइट। डबल करता है 8। स्ट्रिंग का भी अलग अलग रहता है, 3 बाइट्स ओवरहेड प्लस द प्रेजेंट कंटेंट्स ऑफ द स्ट्रिंग एज 1 बाइट फॉर ईच कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग। कोटेशन मार्क, ये सब अलग अलग उसका साइंस वगैरह होता है, उसके हिसाब से उसका स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ के जाता है। तो बेटर है हम ऐसे स्टैंडर्ड टाइप का ही नाम यूज़ करें, ज़्यादा बड़ा नहीं ज़्यादा छोटा नहीं, लेकिन वो अपना वेरिएबल को अच्छे से डिफाइन कर सके, मतलब उसी रिलेटेड ही थोड़ा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम नेम को नेम के नाम से यूज़ किए, ठीक है। एज को हम ऐसे कैसे रिप्रेजेंट करके एज के नाम पे भी रिप्रेजेंट किए, ठीक है। तो वो पता चलता है कि आप कौन सा उस पर वेरिएबल है, वो पता चलता है यूज़र को, ठीक है। While writing small programs, individual variables are sufficient as they meet the needs of a program. However, there are times when we need to store large amount of data. In such cases, we use arrays to manage the such program. ठीक है, ये होता है तुम्हारा एक सिंगल वेरिएबल को स्टोर करने के लिए, ठीक है, जहाँ पे ये सिंगल वेरिएबल स्टोर करेगा ये सब इतने स्टेटमेंट। कभी कभी हमें ऐसे ज़रूरत पड़ती है कि जहाँ पे हमें मोर देन 1 वेरिएबल को स्टोर करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे देखो हम एक नाम स्टोर करेंगे और एक ही एज स्टोर करेंगे। मान लो किसी का हम स्टूडेंट्स का, एक क्लास के स्टूडेंट्स का सारा हम उसका डेटा ले रहे हैं, ठीक है, इनपुट करने के लिए बोल रहे हैं यूज़र को। तो एक क्लास के मतलब मिनिमम जितना एक स्टूडेंट तो होगा ही नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा कितना 30-40 जितने ज़्यादा ही हो सकते हैं। तो ऐसे स्टेटमेंट हम कितनी बार लिखेंगे, वहाँ पे 30 बार हमें लिखना पड़ेगा। नेम डालो, एज डालो, फिर नेम डालो, एज डालो, ऐसे हम ये एक स्टेटमेंट एक के लिए
ठीक है। ये एज वाला स्टेटमेंट एक स्टूडेंट के लिए। तो अगर हम मान लो एक क्लास के एक सेक्शन के बात समझ लो, तो वहाँ पे मान लो 30 स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, तो ये सब चीज़ें हमें 30 बार लिखनी पड़ेगी। तो 30 बार लिखना इतना ईजी नहीं होता हर एक प्रोग्रामर के बस में, तो 30 बार तुम लिख नहीं सकते। तो उस केस में हम वहाँ पे एरे यूज़ करेंगे। एरे यूज़ का मतलब वही फ़ायदा रहता है कि आप एक ऐसे वेरिएबल जब डिक्लेयर करोगे तो आप वहीं पे एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को स्टोर कर पाओगे, ठीक है। ऐसे अब तभी वहाँ पे बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। सो व्हाट इज़ एन एरे, पहले वही बता देते हैं एरे क्या होता है। इंट्रोडक्शन टू एरे हमारा आ गया, ठीक है। तो आप वेरिएबल समझ लिए, ठीक है। वो एक वैल्यू होता है जिसका वैल्यू जो चेंज होता रहता है, और इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो एक मेमोरी लोकेशन होता है जहाँ पे हम उसको वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू एरे। एन एरे कैन बी डिफाइंड एज ए कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट स्टोर्ड विद इन वन सिंगल वेरिएबल। एरे क्या होता है, वो एक कलेक्शन ऑफ डेटा होता है ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। यहाँ पे एक ध्यान दीजिए, सिमिलर डेटा टाइप। ऐसा नहीं कि हम नेम और एज को नेम एज या फिर वहाँ पे और कुछ डाल के उसका एक बना देंगे, उसका कलेक्शन बना देंगे, ऐसे नहीं। नेम वाले कलेक्शन पे बस नेम रहेंगे, एज वाले कलेक्शन पे बस एज उसी अकॉर्डिंग उसी का ही डेटा टाइप रहेंगे, ठीक है। ऐसे वाला एक सिमिलर डेटा टाइप विद इन वन सिंगल वेरिएबल नेम, और वही सबका एक सिंगल वेरिएबल नेम, मतलब एक नाम के अंदर एक वेरिएबल नेम देंगे, एक नाम के अंदर हम बहुत सारे डेटा एलिमेंट्स को हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका आ गया एरे, यहाँ पे असली वाला स्टार्ट हो गया, ठीक है। कलेक्शन, ये क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। यहाँ पे देखो सिमिलर डेटा टाइप, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिमिलर डेटा टाइप stored within one single variable name। एक सिंगल वेरिएबल नेम पे हम बहुत सारे डेटा एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जब मैं यहाँ पे जब बता रही थी, देखो यहाँ पे विदिन वन सिंगल वेरिएबल, ये 2 पॉइंट आपका मतलब ध्यान रखना है कि सिमिलर डेटा टाइप होना चाहिए सारे एलिमेंट्स का, डेटा एलिमेंट्स का, और उनका एक सिंगल वेरिएबल नेम पे स्टोर होगा। यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे भी हम कर सकते हैं 30 बार, मान लो कोई बोल दे हम लिख लेंगे 30 बार, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप नेम फर्स्ट स्टूडेंट के लिए नेम एज स्ट्रिंग बोले, फिर उसका एज एज इंटीजर बोले, ये एक स्टूडेंट क्या है, ये स्टूडेंट 1 के लिए सपोज, ठीक है। दूसरे स्टूडेंट के लिए आप फिर से वही वाला नेम यूज़ नहीं कर सकते हैं, वही वाला नेम नहीं यूज़ करते, उसके लिए आप फिर उसको ये वेरिएबल नेम को फिर चेंज करना पड़ेगा। तो ऐसे आप 30 बार जब तब लिखेंगे तब हर स्टूडेंट के लिए उनका एक अलग अलग आपका वेरिएबल नेम रहना चाहिए। वहाँ पे सिमिलर नेम पे हम एक से ज़्यादा स्टूडेंट का या फिर एक से ज़्यादा डेटा एलिमेंट्स हम स्टोर नहीं कर सकते, ये उसकी एक डिसएडवांटेज है। लेकिन एरे में क्या होगा, आप वही सिंगल वेरिएबल नेम पे आप मोर देन वन डेटा एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं, बट ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। ये आपको ध्यान रखना ज़रूरी है कि सिमिलर डेटा टाइप ही होना चाहिए, ठीक है। एरे कैन होल्ड मल्टीपल वैल्यूज बट ओनली ऑफ द सेम डाटा टाइप। यहाँ पे देखो मैं बोली थी सेम डेटा टाइप होना चाहिए, मतलब आप नेम के जगह पे बस आप स्ट्रिंग ही यूज़ करोगे, मतलब सारे स्ट्रिंग एक में, ठीक है। यहाँ पे मान लो इसका नेम है, यहाँ पे सारे स्ट्रिंग, यहाँ पे आप एज मतलब ऐड नहीं कर सकते, मतलब इंटीजर वगैरह, इंटीजर डेटा टाइप का कुछ ऐड नहीं कर सकते। ये एज हुआ आपका, यहाँ पे सब इंटीजर वाले सब स्टोर रहेंगे, ठीक है। सिमिलर डेटा, यहाँ पे आप स्ट्रिंग वैल्यू नहीं ऐड कर सकते, ठीक है। एरेज आर वेरी सिमिलर टू वेरिएबल्स बट दे होल्ड मोर देन वन वैल्यू। व्हेन there is a large set of data, it is easiest to store data in the array can instead of creating to a large number of variables for the same purpose। मैं वैसे बताई थी, जहाँ पे हम मोर देन वन वेरिएबल्स को स्टोर करना चाहेंगे, मोर देन वन डेटा एलिमेंट्स को स्टोर करने की जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, तभी वहाँ पे हम एरे हम यूज़ करेंगे, ठीक है। While working with a single item, we can use only one variable। जब हम सिंगल वेरिएबल के लिए कुछ काम कर रहे हैं, whenever we are working for a single variable, we will go for this type,
मतलब नॉर्मल टाइम, वहाँ पे हम एरे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। However, if we have list of similar items to deal with, we can declare an array of variable instead of using a variable for each item. जहाँ पे हमें एक लिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे हम मोर देन वन वेरिएबल्स डेटा एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो बेटर है कि हम एरे को ही यूज़ करें, वहाँ पे तुम्हारा हमें ज़्यादा एडवांटेज मिलती है, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक डिक्लेयरिंग ए वेरिएबल, वी कैन यूज़ डीम स्टेटमेंट टू डिक्लेयर एन एरे। जैसे हम डीम स्टेटमेंट को वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए यूज़ किए थे, वहाँ पे भी वही सेम डीम स्टेटमेंट को हम एरे डिक्लेरेशन के लिए भी यूज़ करेंगे, डिक्लेयरिंग एन एरे, ठीक है। कैसे करेंगे वही पे, वही सेम स्टेटमेंट, उसका सिंटैक्स आप देख लो पहले, वही सेम डीम, ठीक है, वही वेरिएबल नेम, ठीक है। यहाँ पे और एक देखो आ गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बताऊंगी एलिमेंट्स क्या है सब कुछ, ठीक है। वापस सेम फिर आ गया एज डेटा टाइप, ठीक है। एग्जाम्पल वहाँ पे देख लेते हैं, डीम लिखेंगे, डीम वेरिएबल नेम वही सेम चीज़ दे देते हैं, ठीक है। वो हम शॉर्टकट मेथड वाला करेंगे, नेम ट्राई करना, नेम हम जब भी एक स्ट्रिंग वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं उसके साइड पे हम उसका साइन देते हैं, जैसे उसका साइन स्ट्रिंग का क्या होता है, डॉलर साइन होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हमें मान लो 20 स्टूडेंट्स का चाहिए, ठीक है। 20 स्टूडेंट्स का नेम और नेम को हमें पहले स्टोर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 20, ठीक है। एज नेम कैसे करेंगे, स्ट्रिंग डेटा टाइप उसका रहेगा, ठीक है। ओके, ये डीम रहा, वेरिएबल नेम हमारा क्या है, नेम है, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है हमारा 20 है, मतलब हम 20 तो ही डाल सकते हैं वहाँ पे 20, हमें 20 डेटा एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए हमें वो ये जगह प्रोवाइड करेगा, ठीक है, एरे। और ये हमारा डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग, ठीक है। देखो द इंडिविजुअल वैल्यूज स्टोर इन एरे आर कॉल्ड डेटा एलिमेंट्स, ठीक है। एन एरे अलाउज यू टू रेफर टू दिस एलिमेंट्स बाय यूजिंग द सेम नेम, बट यू कैन डिफ्रेंशिएट द एलिमेंट्स बाय यूजिंग ए नंबर विच इज़ कॉल्ड द इंडेक्स। देखो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे जब हम एरे डिक्लेयर करेंगे तो मैं क्या बोली थी, वेरिएबल डिक्लेरेशन में ये भी एक वेरिएबल डिक्लेरेशन है, लेकिन वो एक वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए होता है, यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए आप एरे यूज़ करेंगे। जब भी हम एरे डिक्लेयर करेंगे तो हमारा मेमोरी लोकेशन पे एक उसका स्टोर करने के लिए जगह बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितने हैं हमारे एलिमेंट्स है, 20, ऐसे ऐसे 22 मेमोरी लोकेशन क्रिएट हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। 20 में नहीं डाल रही हूँ, ऐसा कर सकते हो, ठीक है। 20 मेमोरी ऐसे 20 मेमोरी लोकेशन उसके लिए स्टोर करने के लिए वहाँ पे हम जगह बना देगा, मेमोरी लोकेशन, मेमोरी एलोकेशन हो जाएगा यहीं पे, ठीक है। विच इज़ कॉल्ड एन इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट। जनरली सबस्क्रिप्ट बिगिन विद 0, ठीक है, थ्रू द हाइएस्ट इंडेक्स वैल्यू based on the total number of elements. The declaration of array helps the system in reserving the declared number of location in the memory based on the maximum number of elements, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, देखो फॉर एग्जाम्पल वी नीड टू स्टोर द इन्फॉर्मेशन अबाउट 20 स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम उसी का ऐसे लिए हैं डिक्लेरेशन, 20 स्टूडेंट्स को 20 स्टूडेंट्स का नाम हमें स्टोर करना है, उसी के लिए हम एक डिक्लेयर किए एरे, ठीक है। इंक्लूडिंग देयर नेम एंड नेट्स, यहाँ पे हम बस हम नेम किए हैं, ठीक है। एज का बाद में एज का फिर दूसरा वाला करना पड़ेगा, ठीक है। एज के लिए हम बस किए हैं, सॉरी नेम के लिए हम बस किए हैं, ठीक है। इट विल बी डिफिकल्ट टू डिक्लेयर 20 डिफरेंट वेरिएबल्स फॉर स्टोरिंग द नेम एंड वेस्ट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। अलग अलग हम अगर इस तरह से करते हैं, हमारे अगर नॉर्मल तरीके से करते हैं, हमें ये स्टेटमेंट को हम नाम के लिए करें ना, तो ये स्टेटमेंट को हमें 20 बार लिखना पड़ता, ठीक है। अलग अलग से 20 बार लिखना पड़ता विथ डिफरेंट वेरिएबल नेम्स, क्योंकि वी कैन नॉट स्टोर मोर देन वन वैल्यू अंडर अ सेम वेरिएबल नेम। हम एक सेम वेरिएबल, हम एक सिंगल वेरिएबल नेम के अंदर एक से ज़्यादा वैल्यू हम स्टोर नहीं कर सकते। तो अगर हम 20 बार उसको डिक्लेयर करेंगे, 20 बार डिक्लेयर करेंगे, तो हमें हर बार अलग अलग वेरिएबल नेम डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, और वेस्ट ऑफ टाइम होगा और एफर्ट भी ज़्यादा लगेगा, तो बेटर है कि हम एरे का ही यूज़ कर लें, ठीक है। यहाँ पे 20 है, 20 का हम दिए गए हैं, ठीक है। इंस्टेड वी कैन अकम्प्लिश बाय दिस डिक्लेयरिंग एरे से हमें वो ज़्यादा ईजियर होता है और ज़्यादा हमें टाइम भी नहीं लगता, ठीक है। वी कैन डिफ्रेंशिएट इट एज ईच आइटम इन एरे बाय यूजिंग अ सबस्क्रिप्ट दैट इज इंडेक्स वैल्यू ई सब। तो यहाँ भी क्वेश्चन आता है, यहाँ पे देखो हम तो कर लिए कि एक से ज़्यादा हम
स्टोर नहीं कर सकते एक वेरिएबल नेम पे। लेकिन हमारे यहाँ पे वेरिएबल नेम क्या है, नेम है, ठीक है, यहाँ पे नेम है वेरिएबल नेम, ठीक है, नेम हमारा वेरिएबल नेम है। हमारा सबका वेरिएबल नेम सेम है, ठीक है, और यहाँ पे कितना टू हमें है 20, 1 2 3 4 ऐसे से आके हमारा आ गया 20 आ गया, ठीक है, 20 आ गया, ठीक है। हम यहाँ पे नेम अलग अलग स्टोर करेंगे। तो अगर हमें कोई पूछेगा कि ये 1 का, सुनो हम यहाँ पे नाम दे देते हैं, ऐसे करके हम इस यहाँ पे स्टोर कर लिए। ये हर एक आपका रहा, ये जो 1 2 3 4 दिया गया है, ये आपका, इसको हम बोलेंगे इंडेक्स, ठीक है। और ये जो हुआ, जो ये सब नाम हम रख रहे हैं, ये हमारे वैल्यूज हैं। ये जो हर एक नाम हम ये वैल्यूज हैं, और उसको हम एलिमेंट्स भी बोलते हैं, डेटा एलिमेंट्स बोलते हैं। और ये हमारा रहा एरे, एरे नेम। और यहाँ पे जो ब्रैकेट पे हम उसका साइज लिखेंगे, ये उसका, ये जो ये साइज ऑफ द एरे, ठीक है, हो गया। ये हर एक, ये तुम्हारा जो 1 2 3 4 हम कितना तो डाल रहे हैं, 22 डाल रहे हैं, ये आपका हुआ इंडेक्स हुआ, ठीक है। फिर उसका ये जो जितने भी हम एलिमेंट्स उस पर पुट कर रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं, वहाँ पे ये आपका हुआ वैल्यूज़ और डेटा एलिमेंट, जो भी आप बोलोगे, ठीक है। ये जो लास्ट में हम यहाँ पे लिखे हैं वो उसका नाम है, हम क्या है नाम दिए हैं नेम, ठीक है। और उसका ये जो है 20 जो लिखे हैं उसका साइज है, मतलब हमें 22 डेटा एलिमेंट्स यहाँ पे चाहिए, ठीक है। सो अगर हमें कोई पूछेगा कि सेम नेम पे हम कैसे हर एक को डिफाइन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो अलग अलग होता था यहाँ पे, मतलब हर वेरिएबल के लिए हमें अलग अलग नाम देने की ज़रूरत पड़ती थी, एक से ज़्यादा हम नहीं रख सकते एक तो वेरिएबल नेम पे। तो हम हर एक को कैसे हम डिफ़ाइन करेंगे, वो जो डिफ़ाइन करेंगे उसके लिए एक प्रोसेस है, वहाँ पे जिसके थ्रू हम डिफ़ाइन करेंगे, ये इंडेक्स के थ्रू हम उसको डिफ़ाइन करेंगे। इंडेक्स होता है, या फिर उसको हम सबस्क्रिप्ट भी बोल सकते हैं। सबस्क्रिप्ट सबका अलग अलग है, इंडिविजुअल है। 1 इज़ फॉर ईशा, 2 इज़ फॉर रमेश, 3 इज़ फॉर सीता, 4 इज़ फॉर गीता एंड 20 इज़ फॉर मुकेश, और भी अलग अलग है, ठीक है। जैसे हर एक स्टूडेंट्स का एक अलग अलग यूनिक रोल नंबर होता है, नेम में भी नेम सेम हो सकते हैं स्टूडेंट्स के, लेकिन सबके जैसे अलग अलग रोल नंबर्स होते हैं। उसी हिसाब से ये हम जितने भी डेटा एलिमेंट्स यहाँ पे इनपुट किए हैं, जितने भी यहाँ पे हम रखे हैं, सबका इंडेक्स नंबर अलग अलग है। 1 ईशा के लिए, 2 रमेश के लिए, ऐसे करके 20 मुकेश के लिए, ठीक है। तो हम उसी हिसाब से इंडेक्स नंबर के थ्रू ही हम उसको डेटा एलिमेंट्स को हम पहचानेंगे या फिर उसको एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो एग्जाम्पल यहीं पे है, यहाँ पे हम अगर हम लिखेंगे, हमारा देखो आपका एरे का नाम हुआ नेम डॉलर। यहाँ पे देखो अगर हम फर्स्ट वाले को लिखना चाहते हैं 1, ये किसको डिफाइन करेगा, ये ईशा को डिफाइन करेगा, ठीक है। ईशा के लिए है नेम $2, ये क्या है हमारा रमेश के लिए। उसी हिसाब से नेम $20, ये किसके लिए है, मुकेश के लिए है, ठीक है। तो जैसे हम रोल नंबर से स्टूडेंट्स को पहचानते हैं, भले नाम उसका याद ना हो, लेकिन रोल नंबर से जैसे स्टूडेंट को पहचाना जा सकता है एक क्लास के, ठीक है। तो हम इंडेक्स नंबर या फिर सबस्क्रिप्ट नंबर से हम अपने एरे के डेटा एलिमेंट्स को या फिर उसके वैल्यूज़ को हम ऐसे पहचानेंगे। यहाँ पे देखो लिखा गया है, फॉर एग्जाम्पल नेम $1, नेम $2, नेम $3। उसी हिसाब से हम उसके डिफ्रेंशिएट करेंगे ईच आइटम को, ईच डेटा वैल्यू को, ठीक है। कैसे, उसके सबस्क्रिप्ट नंबर से या फिर उसके इंडेक्स नंबर से, which will make it is easier to declare the variables. An
एन एरे कुड बी लॉजिकली स्टोर्ड इन द मेमोरी एज इलस्ट्रेटेड इन द फिगर। यही फिगर यहाँ पे दिया गया है, जैसे मैं बनाई थी वही वाला है। ऐसे मेमोरी लोकेशन पे ऐसे ही स्टोर होता है। मैं बोली थी ना वेरिएबल्स एक मेमोरी लोकेशन को एलोकेट करता है, वेरिएबल्स वहाँ पे हम वैल्यू स्टोर करते हैं, ठीक है। एन एरे में स्टोर न्यूमेरिक और अल्फा न्यूमेरिक वेरिएबल्स। न्यूमेरिक तो पता है नंबर जितने हैं, अल्फा न्यूमेरिक मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स, तो वो होता है अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है। कोई भी उसको एरे में कुछ भी हम स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे बस नेम के लिए हम बनाए हैं, एज के लिए भी हम उसका एक अलग बना सकते हैं, और नेम और एज दोनों के लिए, या फिर डेट ऑफ बर्थ के लिए। डेट ऑफ बर्थ पे तुम्हारा क्या होता है, हम एज ए न्यूमेरिक तौर पे भी हम उसको लिख सकते हैं, या फिर अल्फा न्यूमेरिक तौर पे भी हम उसको लिख सकते हैं, अपने हिसाब से रहते हैं, ठीक है। तो कोई भी वैल्यू हम उस पर स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना ज़रूरी है वो जितने भी डेटा एलिमेंट्स हम उस पर स्टोर करें वो सिमिलर टाइप के हो। यहाँ पे एक में नेम स्टोर करेंगे, एक में एज स्टोर करने के ऐसे सोचेंगे तो वहाँ पे नहीं होगा वो, ठीक है। वो सिमिलर डेटा टाइप का होना ज़रूरी है। वैल्यू स्टोर्ड एज द सबस्क्रिप्ट ऑफ एन एरे आर नोन एज द एलिमेंट्स। जैसे मैं बताई थी वही सेम चीज़ है। जैसे जितने भी हम एलिमेंट्स स्टोर करें वहाँ पे उसको वैल्यू और एलिमेंट्स बोलते हैं। ईच एलिमेंट ऑफ एन एरे हैज़ ए यूनिक इंडेक्स नंबर, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं बताई थी सब स्टूडेंट्स के जैसे अलग अलग रोल नंबर होते हैं, यूनिक वाले अलग अलग होते हैं, किसी का से मैच नहीं होता एक क्लास का, और सबका भी ऐसे एक मतलब मान लो ये उनका रोल नंबर टाइप का ही है, उसको हम बोलेंगे सबस्क्रिप्ट और इंडेक्स। ईच एलिमेंट ऑफ एन एरे हैज़ एन यूनिक इंडेक्स वैल्यू दैट डिटरमाइन इट्स पोजीशन इन द एरे। और ये क्या उसका करते हैं, उसका पोजीशन मतलब फर्स्ट रोल नंबर, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे ईशा है, सेकंड पोजीशन पे क्या है हमारा, हम इसी पे देखेंगे, सेकंड पोजीशन पे हमारा रमेश है, थर्ड पे सीता है, फोर्थ पे गीता है, और 20 नंबर पे मुकेश है। ऐसे बीच में और भी होंगे, ठीक है, सारा मैं नहीं लिखी हूँ। determines its position in the array. The index value also known as subscript, वही सेम चीज़ है, is always an integer। ये देखो, ये आपका एलिमेंट्स कोई भी हो सकता है, कोई भी डेटा टाइप का होता है, अल्फ़ाबेट्स होता है, न्यूमेरिक भी हो सकता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक भी हो सकता है, लेकिन उसका इंडेक्स जो होता है, जो उसका सबस्क्रिप्ट होता है, वो हमेशा एक नंबर ही होना चाहिए। हम उस पर ABCD नहीं डाल सकते, ABCD वो अलाउ नहीं करेंगे, उसका डेटा टाइप हमेशा नंबर ही रहेगा, ठीक है। ऑलवेज एज इंटीजर। टू एक्सेस एनी एलिमेंट ऑफ द array you can append a number indicer the subscript of the element in the parenthesis after the name in the given variable। जैसे यहाँ पे मैं बताई थी, फॉर एग्जाम्पल नेम स्ट्रिंग नेम $1 वो ईशा के लिए है, नेम $2 रमेश के लिए, हमारे यही एग्जाम्पल पे वही वाला है, ठीक है, ठीक है। और एक होता है, ये आपका हो गया कैसे हम उसको डिफाइन करेंगे, कैसे हर एक एलिमेंट का अलग अलग डेटा एलिमेंट को कैसे हम डिफाइन करेंगे एरे में, वो भी हो गया, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू स्टार्ट द इंडेक्स ऑफ एन एरे फ्रॉम ए नॉन जीरो वैल्यू। नॉन जीरो वैल्यू से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इंडेक्स ऑफ एन, यहाँ पे देखो नॉन जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं। टू डू दिस वी नीड टू स्पेसिफाई द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द इंडेक्स इन द वैल्यू एरे। यहाँ पे क्या होता है देखो, इट्स ऑल्सो पॉसिबल स्टार्ट द इंडेक्स ऑफ एन एरे फ्रॉम ए नॉन जीरो वैल्यू। नॉन जीरो वैल्यू से हम स्टार्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे उसका सिंटेक्स है डिम, सेम चीज़ डिम वेरिएबल नेम, उसका आया लोअर बाउंड टू अपर बाउंड, ठीक है, एज फिर उसका डेटा टाइप, उसका सिंटैक्स है नॉर्मल जैसे हम एरे डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। डिम मान लो यहाँ पे एक्स दे उसका कुछ नाम, यहाँ पे जैसे दिया गया है। लोअर बाउंड हम रखेंगे 10 to 35 एज इंटीजर, और एक है डिम लेवल -5 to 5, ये भी इंटीजर है, दोनों इंटीजर, ठीक है। ऐसे भी हम कर सकते हैं। The only limitation in this type of subscripts can only be integer and consequent subscripts can only differ by 1। यहाँ पे subscripts हम ऐसे एक एक डिफरेंस पे कर सकते हैं, ये उसका एक लिमिटेशन है, ठीक है, उसका डिसएडवांटेज है। This also means that the upper index number will always be greater than the lower index number. The lower index number may also be negative। यहाँ पे क्या होता है, एक एक डिफरेंस से हम कर सकते हैं, एक एक डिफरेंस। यहाँ पे देखो लोअर बाउंड मतलब ये लोअर इंडेक्स है, लोअर वाले हम 10 से स्टार्ट करेंगे, और अपर बाउंड कितना है 35 तक ही है, ठीक है।
और अपर बाउंड हमेशा तुम्हारा लोअर बाउंड से ग्रेटर रहता है, मतलब ज़्यादा रहता है। ज़रूरी नहीं कि हम उस पर बस पॉजिटिव नंबर ही डाल सकते हैं, हम वहीं पे नेगेटिव नंबर भी डाल सकते हैं। ये अपने यूज़र्स के चॉइस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अभी हमारा ये इंट्रोडक्शन टू एरर्स हो गया। हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे कैसे उसको हम इनिशियलाइज करेंगे, फिर उसके कैसे हम उस पर प्रोग्राम्स पे कैसे हम उसको लिखेंगे, फिर उसके टाइप्स, ठीक है, उसके टाइप्स भी देखना है, और इससे वहाँ पे प्रोग्राम पे ये कैसे काम करता है वो सब हम एक से नेक्स्ट पार्ट पे हम उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।